नो एंट्री, नो एंट्री। चॉकलेट निकालिए हनी, देखो। सो गाइस थोड़ा सा लेट वेलकम कर रही हूँ क्योंकि पहले ही धनी वेलकम करी थी अपने पापा का, तो मैंने सोचा वो दिखा दो ओरिजिनल वॉइस में। और अभी सब बच्चे नहा धो के रेडी हो ही रहे थे, तब तक ये आ ही गए थे। और सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे जुई सुनील। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का व्लॉग जो है इनका रिटर्निंग का व्लॉग है, और आने के बाद कुछ इस तरीके से माहौल रहता है, ये क्या लाए वाला। तो एक जन से अकेले जाते हैं तो भैया लाने, मतलब अब वो कुछ भी ले आए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों के लिए खाने पीने का भरपूर सामान ही लेकर के आए थे, उन्हें तो उससे ज़्यादा उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, वो सब ज़्यादा खुश रहते हैं उसमें। और उसके बाद जो है धनी तो ऐसे ही खुश है पापा को देख करके, और मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मेरे लिए शॉपिंग हुई थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मैं आगे व्लॉग में भी आपको इसको अलग से दिखाऊंगी। एंड कैसा लगा व्लॉग, एक छोटा सा व्लॉग रहेगा ये, और एक इम्पॉर्टेंट बात भी इनके साथ रही है आगे व्लॉग में। तो आप बताना आपको कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी नए हैं चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इवन बहुत सारे लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये आ चुके हैं जहाँ भी बाहर गए थे, वो भी आपको इससे पहले वाले व्लॉग में देखने को मिला कि ये बाहर गए थे, और कुछ चीज़ें मैंने वहाँ की शेयर की थी जहाँ इन्होंने शेयर किया था मेरे साथ, तो मैंने वो चीज़ें शेयर की थी। और ये क्या लेकर के आए हैं वो तो चलो बाद में दिखाऊंगी। और फ़िलहाल जो है इनके मतलब ये आ गए हैं, और ब्रेकफास्ट हमारा बन चुका था। ये कद्दू का जो सिंपल सा छौंका होता है वो बना था, और अभी फ़िलहाल मैं पनीर बनाने जा रही हूँ। और ये जो है बच्चा सुबह सुबह भोले बाबा का बढ़िया सा पूजा वूजा करके तैयार हो गया है। ये बच्चा भी तैयार हो गया है, पर उसने टीका वीका नहीं लगाया। और हमारे यहाँ के जो जेंट्स हैं ऐसे ही गंजे वंजे में दिखने वाले हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इतना व्लॉगिंग करते हैं, बट हमारे यहाँ गेस्ट भी आए हैं बाथरूम में, उनको दिखा दीजिए बाथरूम में। हाँ, जो गेस्ट जो बाथरूम में आए हैं वो मेन मेंबर है जो इतने दिन से नहीं थे। तो और छत पर आज मैं बता दूँ, छत पर कुछ अनाज है वो धोया गया है। ये देखो, ये है, ये गांव से आया हुआ था, तो इसे धूप में डालने को रख दिया गया। बारिश के मौसम में ऐसे ना अनाज वनाज को धूप दिखा देना चाहिए। और ये गेहूं है, आटा हम तो खरीद के खाते हैं, बट यहाँ पर मतलब भैया कभी कभी गांव से हैं वो भेज देते हैं, तो या फिर ये लोग जाते हैं तो ले आते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ धो करके माँ ने डाल दिया है, माँ ने ही डाला है। और गेहूं धो तो कबूतर जो है वो मंडराने लगते हैं। तो फिलहाल जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें यहाँ गिरी हुई थी गेहूं के पार्टिकल्स, उसके लिए ये कबूतर आ रहे हैं। अभी उनका वो ख़त्म होगा उसके बाद। ये किस चीज़ का दाना, ये मटर है एक्चुअली। वो क्या डाला हुआ है नीचे? मटर डाला हुआ है, मटर है, रहर है, सॉरी रहर है। वो दाना क्या चीज का डाला वो मेरे को पता ही नहीं चल रहा था। तो ये रहर है, रहर। अच्छा, मेरे को ना बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस। ये जवाइन है, इतना बड़ा जवाइन थोड़े होता है, मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। और हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, और मैं आपको दिखाती हूँ आज की ये क्या लाए हैं। एक कान्हा जी का कपड़ा लाए हैं खाटू श्याम से, जो कि अभी हमारे पास आया नहीं है, वो आ जाएगा। और ये प्रसाद है इसमें, और इसमें ये सालासर बालाजी के यहाँ से भभूत है। और चलिए यहाँ पर ले चलते हैं। और यहाँ जो है ये मैंने जो दिखाया था आपको ट्रॉली से निकाल दी थी, ये कुर्ती है। बताइएगा कलर कैसा लगा आपको। ये सेट है मेरे लिए, और मैं बताऊं इस बार सिर्फ मेरे लिए ही शॉपिंग हुई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे बच्चों के लिए भी कुछ नहीं ले पाए, टाइम बचा ही नहीं था ज़्यादा। वो तो एक भाभी गई थी तो वो ले रही थी, तो इन्हें थोड़ा हेल्प हो गया लेने में। अदरवाइज़ अकेले मैं जानती थी कि इतना शॉपिंग ये नहीं कर पाएंगे, इतना भी कर लिए बहुत है। हाँ, बाकी लोगों में ये भी एक शुमार है बिना कपड़े लत्ते की दिखने वाली है। अभी इसे भी फ्रेश किया था मैंने, बट फिर ये डिस फ्रेश हो गई है। चलो मिलते हैं आगे ब्लॉग में।
और फिर इनके साथ चलते हैं आगे ब्लॉग में, आपको बताते हैं और ये भी बताएंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ घूमने का। सो गाइस, तो चलिए अब इनसे हम लोग बात करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था आपको कि पिछले ब्लॉग में कि मैं इनसे आपका बात कराऊंगी और बताऊंगी कि ये कैसे कैसे कहाँ घूमे और घूमने से संतुष्ट हुए या नहीं, मतलब जहाँ भी गए दर्शन करने के लिए अच्छा दर्शन हुआ या नहीं हुआ और वहाँ की व्यवस्था कैसी थी। मैंने तो वही ब्लॉग में शेयर किया जो मुझे इन्होंने बताया था, और क्योंकि मैं बहुत साल पहले गई थी, तो बहुत साल पहले जो है उस वक्त का वहाँ पे जो व्यवस्था था वो दूसरा था और अब शायद चेंज हो गया ना। हाँ, तो फिर पहले तो दिल्ली पे गए थे, दिल्ली उतरे और वहां से फिर इन लोगों ने एक कार बुक किया हुआ था। फिर कार से ये लोग डायरेक्ट कहाँ गए? वृंदावन गए। मथुरा वृंदावन में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले वृंदावन ही जाना है ना। तो पहले वृंदावन गए, फिर वहां से मथुरा गए, फिर मेहंदीपुर बालाजी, एक बहुत ही अच्छा हनुमान जी का मंदिर है। हाँ, जैसे सालासर बालाजी है वैसे मेहंदीपुर बालाजी है, वहां पर दर्शन करने के लिए गए थे। और मथुरा वृंदावन में मतलब 1-2 दिन में सारा मंदिर घूम लिया, मतलब मैक्सिमम जो मेन मंदिर है। वृंदावन पूरा घूमना है तो कम से कम आपको 2-3 दिन रुकना होगा वहाँ। हाँ, 2-3 दिन रुकना होगा। मेन मंदिर ही एक्सप्लोर किया। और भीड़ वगैरह कैसी थी बाकी बिहारी मंदिर में? या फिर तो काफी था बाकी बिहारी मंदिर का, तो पूछना ही नहीं है। सालाना भीड़ रहती है ना, सालों भर का भीड़ रहता है वहाँ पे। बाकी जो भी ऑटो रिक्शा या जो भी है वो सब तो हमेशा से अवेलेबल रहता ही होगा वहाँ भी। हाँ, हम लोग अपने जहाँ भी रुके थे वहाँ पे वो गाड़ी छोड़ दिए थे, वहाँ से फिर टोटो करके हम लोग सब जगह घूमे। पर्सनल बड़ी गाड़ी बहुत जगह जा नहीं पाती है। मथुरा गली है ना, वृंदावन मथुरा। वीडियो भी हम लोग नहीं बना पाए क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियो मना है एकदम, तो चोरी छुप के थोड़ा बहुत जो बना थोड़ा बहुत जो बना वो मैंने शेयर कर लिया, शॉर्ट्स में भी शेयर कर दिया था और फिर फेसबुक पे भी शेयर किया था। बहुत ही अच्छे जगह पे हम लोग गए थे, टाटिया स्थान, वो आप लोग गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं वहाँ की कहानी। वहाँ पे तो एकदम अलाउ नहीं था, मोबाइल बाहर ही रख लिए थे वो लोग ऑफ करके। मैं भी शायद नहीं गई हूँ टाटिया स्थान। कलयुग वहाँ पे अभी कलयुग का प्रकोप अभी तक वहाँ पे नहीं है। हाँ, प्रवेश ही नहीं है। वहाँ के लोग पुराने जमाने जैसे एकदम मोमबत्ती जला के, दीपक जला के नीचे सोना है। आपको लाइट मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का एक भी उपकरण आपको वहाँ नहीं दिखेगा, कुछ भी। हाँ, कुछ भी मतलब मॉडर्न चीज कुछ भी नहीं दिखने वाला। पानी निकाल के पीना है, एकदम नेचुरल जो पहले का था वैसा ही। तो ये पूरा गांव है, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं या कुछ मतलब संत वगैरह हैं? हम लोग जहाँ तक घूमे तो वहाँ पे सिर्फ संत लोग ही थे। वैसे टटिया गांव का ही नाम है। टटिया शब्द ही होता है, टाटी वगैरह हम लोग कहते हैं ना, तो उससे ही टटिया वर्ड आया है। हरिदास जी का आश्रम है, हरिदास जी। हाँ। और ऐसे तो आप जाओ तो संत वगैरह का सब दर्शन करने से जाने से आपको काफी टाइम लेना होगा। फिर वहां से चले गए मेहंदीपुर बालाजी, उसी गाड़ी से जो गाड़ी से दिल्ली गए हुए थे। हम लोग एक ही गाड़ी थी, वो राजस्थान से ही आई थी गाड़ी, उसी गाड़ी से वापस दिल्ली गाड़ी छोड़ने आई, तो दिल्ली में भी गाड़ी रुकी थी 2 दिन। वो बेटर है अगर आप मतलब आज जैसे हो गया था तो घूमने में मजा आया। हाँ, और ड्राइवर भी वहाँ के जो लोकल ड्राइवर आप लोगे ना अगर, तो आपको मंदिर वगैरह दर्शन करने में, टाइमिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आप अगर इधर से जा रहे हो, बाहर से जा रहे हो, तो फिर दिक्कत होती है। गाइड वाइड भी जो होते हैं वो मतलब लालच में पैसा ज्यादा ये वो करने में लग जाते हैं। तो बेटर है कि आप एक टाइम पेमेंट करो और उधर की ही ड्राइवर को रखो, तो वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। फिर वहां से मेहंदीपुर बालाजी से ये लोग सालासर बालाजी, खाटू श्याम वगैरह गए। हाँ, धनी के आवाज को ना थोड़ा सा अवॉइड करना। तो खाटू श्याम बालाजी गए। खाटू श्याम बालाजी में दर्शन मतलब लोग बहुत लंबे लाइन लग के दर्शन करते हैं, बट जो ड्राइवर इनके साथ गए थे उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन करवा दिया था, है ना। एक्चुअली हमारे साथ एक फैमिली कोलकाता से भी थे, वो मारवाड़ी से भी थे, तो वो लोग अपना कुछ मेंबरशिप वगैरह रहता है सब जगह, तो VIP ट्रीटमेंट में एकदम दर्शन हुआ। हाँ, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। और वहाँ पे भी और मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए सबको एक बार। मेहंदीपुर बालाजी का एक जैसे हम लोग देखे भी सामने से और सुनने में भी आता है कि कुछ लोग को अगर भूत का कुछ या फिर कुछ मानसिक कमजोरी है तो वहाँ जाने से ठीक होता है, ऐसा सुनने में वहाँ के लोग भी बताए हैं। और काफी भीड़ था वैसे लोगों का। एक वीडियो हमने का छोटा सा पार्ट है, वो देखने पे भी समझ में आएगा। काफी लोग वैसे लोग बैठे थे वहाँ पे जिनको जंजीर से बांधा गया था, ऐसे मतलब ये सारी चीजें जो मतलब मानते हैं कि हाँ जिनको वैसा बाधा है, मानसिक है या फिर सुनते थे, बट जाने के बाद दिखा भी वैसा। हाँ। और वहाँ के स्थानीय लोग बताते थे कि नहीं, जो लोग आते हैं लेके यहाँ छोड़ के चले जाते हैं।
हाँ, इसीलिए वहाँ का प्रसाद घर नहीं लाया जाता है, तो हम लोग भी नहीं लाए प्रसाद वहाँ का, वहीं चढ़ाना है, वहीं खा के खत्म कर देना। अच्छा, वहाँ से प्रसाद घर वर नहीं आता है। और ऐसा कहा जाता है, इन लोगों ने तो नहीं किया, सालासर बालाजी का दर्शन करो तो अंजनी माता का दर्शन करना चाहिए, उनकी माँ है। एक्चुअली टाइम का थोड़ा ये था, तो हम लोग खाटू श्याम गए, रात में 1-1:30 बजे पहुंचे, फिर मॉर्निंग में दर्शन किए, फिर सुबह सुबह दर्शन करके सालासर, फिर वहाँ से रानी सती मंदिर हम लोग गए। थोड़ा सा समय का कमी था। फिर वहां से और रात में जो ये ओल्ड राव ढाबा कम होटल रेस्टोरेंट में गए थे, वहां का तो लाइव और सब कुछ मैंने डाला भी था, वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वो होटल भी बहुत अच्छा था। अधानी बिल्कुल भी रो रही है। अब उसके बाद से कुछ नहीं रहा, उसके बाद मतलब ना कॉपीराइट आ जाएगा। उसके बाद से वो ये लोग बस दिल्ली गए ना, फिर ही खाटू श्याम होने के बाद, नहीं खाटू श्याम के बाद सालासर गए, फिर रानी सती मंदिर गए, फिर वापस आते समय हमारे साथ जो फैमिली थे ना, वो मारवाड़ी लोग थे, उन लोग का एक कुल देवी है, वो हरियाणा में किसी गांव में है, उसका फोटो है मेरे पास, बहुत अच्छा मंदिर, वो उनकी कुल देवी होंगी, तो वहाँ पर वो गए देवी का पूजा के लिए वो लोग गए थे, तो हम लोग भी गए थे शाम का आरती वारती करके, फिर वहां से हम लोग निकले दिल्ली के लिए। तो रास्ते में वो अपना ढाबा मिला था एक, हाँ, तो वो ढाबा तो हाँ ढाबा क्या मतलब, वो ढाबा कम रेस्टोरेंट था, वो बहुत अच्छा था। हाँ, सब कुछ सारी हर तरह की व्यवस्था थी वहाँ पे। तो कभी हम लोग भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे, हाँ जल्दी जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो है दिल्ली में बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, तो फिर वहाँ पर ये लोग गए, और फिर किस ट्रेन से गए थे, राजधानी से गए थे, और वापस आए हैं दुरंतो से, है ना। हाँ, हम दिल्ली में और रुके थे, आने के बाद 2 दिन रुके थे, तो वहाँ कुछ पॉलिटिशियन से मिलना था, कुछ रिलेटिव से मिलना था, वो भी कम ही पड़ जाता है, बट फिर भी जितना कवर कर पाए। हरिद्वार का प्लानिंग था, बट हरिद्वार नहीं गए। हरिद्वार में एक्चुअली काफी रश था, हम लोग तो मतलब वहाँ पे होटल वगैरह कर लिया गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग थे अपने परिचित, तो बताएं कि अभी आने लायक नहीं है मौसम, सावन की वजह से और बारिश की वजह से भी सारा प्लानिंग किया हुआ कैंसिल हो गया। तो चलिए, आई होप कि आपको ये छोटा सा एक बात समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से आप जाएं तो बेटर होगा। पर्सनल अगर आप अपनी कार ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर है, कंफर्टेबली आप घूम पाएंगे हमारे हिसाब से, है ना। सब जगह हर जगह उतर के आपको लेना होगा, कुछ करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको आसपास के एरिया कवर करना है तो आप ले लें तो बहुत अच्छा है। बाकी मैं कभी जाऊंगी जैसे हम लोग बहुत कम दिन में बहुत जगह घूम लिए, हाँ उतना पॉसिबल नहीं था, एक दिन में, हाँ। तो चलो गाइस, अब चलते हैं आगे ब्लॉग की तरफ, तब तक ब्लॉग में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।